इसी गर्मजोशी के साथ अपनी जगह पर खड़े रहकर ही जोरदार सीटियों के साथ और तालियों के साथ हम बुलाते हैं हम सभी के दिलों पर राज करने वाले हमारे मेंटर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर श्री विजयपाल सर। मैं तहे दिल से आप लोगों को आज बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस सक्सेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम में जर्नी टू द टॉप। आज हम लोगों को इस मंच के माध्यम से फ्रेशर से ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज से सिल्वर, सिल्वर से प्लेटिनम, प्लेटिनम से गोल्ड, गोल्ड से पर्ल, पर्ल से कोरल, कोरल से टोपाज और टोपाज से एमरल्ड, रूबी, ओपल के बाद डायमंड और उसके बाद की जर्नी डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन, क्राउन एम्बेसडर और यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक का रास्ता और सक्सेस के सूत्र आपको जानने का मौका मिलेगा। आज का ये समय एक यहां से टेक ऑफ करने का समय है। आज का ये समय बहुत बड़ी सक्सेस के राज जानने का समय है। आज हम लाइव उनको देखेंगे, लाइव उनको सुनेंगे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे अचीवमेंट्स लिए हैं। उन्होंने कंपनी के छोटे से लेवल को लेके बड़े से बड़े लेवल तक उन्होंने अचीव करके दिखाया। आज उन्होंने न बल्कि वो डायमंड बने, उन्होंने अपनी टीम में सैकड़ों हजारों की संख्या में डायमंड खड़े कर दिए। आज उनकी महारत हासिल है किसी भी टॉपिक पे बात करने के लिए। आज उनके पास में हर चीज का जवाब है। आज किसी भी चीज को बहुत अच्छे से समझ करके, सोच करके वो जवाब देते हैं, चीजों को सॉल्यूशन करते हैं और इसके बिहाफ पर वो बहुत बड़े मुकाम पे हैं। आज न बल्कि सेफ शॉप में बल्कि पूरी दुनिया की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री उनके जैसा बनना चाहती है, उनको फॉलो करना चाहती है। उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। लेकिन आज उन्होंने ऐसी ऐसी ट्रेनिंग डिजाइन की, चाहे वो लेवल अप की बात हो, चाहे डायमंडशिप को एक नया मोड़ देने की बात हो, चाहे लीडर्स को तैयार करने की बात हो, यूनिटी की बात हो। उनके एक नाम पे एक रिकॉर्ड है कि पूरी दुनिया में एक साथ 500 डायमंड्स को एक साथ बिठाने का रिकॉर्ड उनके नाम पे। दुनिया में आपको कहीं दूसरी जगह मिलेगा नहीं। ऐसी पर्सनैलिटी आज हमारे बीच में मौजूद है। और रेडी, तैयार हैं? चलिए फिर हम बुलाते हैं आज हम सभी के ग्रेट मेंटर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर श्रीमान श्री माधव सर। बिहार में काबा, बिहार में बहार ही बहार बा। मुझे ऐसे लगता है कहने के लिए तो मैं बिहार की राजधानी में हूं, लेकिन आपका जोश देख के लगता है कि मैं हिंदुस्तान की राजधानी में हूं। जितना प्यार, जितना सम्मान आप सभी ने दिया, उसके लिए मैं शब्दों में शुक्रिया अदा करूं तो वो कम होगा। आपका प्यार, आप सभी का आशीर्वाद मेरे लिए, मेरे ऊपर कर्ज है और मुझे लगता है कि कर्ज उसी दिन चुकेगा जब आपके सीने पर डायमंडशिप की बेल्ट विराजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आज के दिन के लिए। जब मैं यहाँ पर बिहार में आने के लिए आज का दिन निश्चित हुआ तो हमारे साथी विजयपाल सिंह जी और सत्येंद्र प्रसाद जी से हमारी बातचीत चल रही थी।
तो उन्होंने बताया आज का दिन, आज की तारीख निश्चित हुई और मुझे बताया गया कि सर आप पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, आपको बिहार का जलवा दिखाते हैं। और मुझे ये नहीं बताया गया, मुझे बताया गया कि 2 दिन तक 18 और 19 तारीख में 11,000 डायमंड आने वाले हैं। 11,000 लोग जो डायमंड बनने के मिशन पर हैं वो लोग आने वाले हैं। और रियली में मुझे गर्व हो रहा है इस बात को बताते हुए कि आप सभी से मिलकर के मुझे वही गौरव के क्षण महसूस हो रहे हैं। आप जरूर वहां पर मेरे आंखों के सामने बैठे हैं, लेकिन मुझे मालूम है, पूरा यकीन है, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि वह बहुत जल्दी वह दिन आएगा जब आपके सीने पर डायमंड की बेल्ट बिराजेगी। और किसी किसान के लिए खुशनुमा होता है वो दिन जिस दिन वो फसल काटने के लिए जाता है, उसी के लिए प्रयास करता है, उसी के लिए जमीन को तैयार करता है, उसी के लिए रात दिन एक करता है। सर्दी के दिन हो, चाहे रात में पानी लगाना हो, चाहे उसे दिन का चैन खोना पड़े, रात की नींद त्यागनी पड़े, कर्जा लाना पड़े, अथाह मेहनत करनी पड़े, वह उसी दिन का प्रयास करता है कि जिस दिन उसे फसल काटने का दिन आए, फसल काटने के लिए जाए। लेकिन वह दिन जब आता है, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण दिन वह होता है जिस दिन उस जमीन को तैयार करके उसमें बीजारोपण किया जाता है, जब बीज बोया जाता है। जब बीज बोना ही उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि फसल काटना। और आज मेरी आंखों के सामने आज का दिन जो है वह 5,500 डायमंड्स का बीजारोपण का दिन है। और यहां से निकलने के बाद वह दिन भी आएगा जिस दिन फसल कटेगी और आपके सीने पर डायमंड की बेल्ट बिराजेगी। आज का दिन मुझे याद दिलाता है अपने वह पुराना दिन जब आज से 19 साल पहले, लगभग 19 साल पहले, किसी एक ऐसे फंक्शन में, समारोह में मुझे मौका मिला था किसी इस भीड़ का हिस्सा बनने का। और वह दिन आज मुझे फिर से याद आ रहा है कि मेरे रगों में वह हौसला, वह जोश उस दिन खौला था मेरा खून कि मेरे जीवन में भी ये प्रकाश की ज्योति जलनी चाहिए, मेरे जीवन में भी अब उजियारा होना चाहिए, मेरे जीवन में भी खुशहाली आनी चाहिए। वह कुछ दिन मैंने संकल्प लिया था, तो आज तो बहुत बड़ा दिन है। उस दिन एक ने संकल्प लिया था, आज 5,500 संकल्प लेकर के जाने वाले हैं। तो मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज के खास दिन के लिए। पटना में आप लोग हैं, लेकिन इसकी गूंज पूरे हिंदुस्तान में सुनाई दे रही है। आप लोगों का इतना जोश, इतना एक्साइटमेंट। तो आज के दिन के लिए मैं एक उदाहरण से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। एक रेस्टोरेंट का मालिक था, बहुत भीड़ लगती थी उसके यहाँ पर, बहुत लोग आते थे, बहुत तारीफ होती थी, कभी भीड़ बहुत लगती थी, नामी ग्रामी हो गया। तो वहाँ पर आते थे, उसकी भीड़ का फायदा उठा करके एक 8-10 साल का बच्चा आकर के और उस भीड़ का फायदा उठा के नाश्ता करके कुछ खा पी के चला जाता। तो ऐसा हर दिन का नियम बन गया, वो भीड़ का इंतजार करता, भीड़ का फायदा उठाता और नाश्ता करके खा के चला जाता। तो किसी दिन एक ग्राहक ने देख लिया कि बच्चा आया, इसने नाश्ता किया और खा के भीड़ का फायदा उठा के चुपके से बगैर पैसे दिए चला गया। उसने दुकान के मालिक, रेस्टोरेंट के मालिक लाला जी से शिकायत की कि आपने देखा नहीं कि आपके सामने ये बच्चा आया और बिना पैसे दिए, बिना मूल्य चुकाए चला गया। तो लाला जी ने मुस्कुरा के बोला, कोई बात नहीं भाई साहब, आप अपना ब्रेकफास्ट लीजिए, नाश्ता लीजिए, कोई बात नहीं। फिर संयोग की बात थी कि अगले दिन फिर से वो बच्चा दिखाई दे गया उसी ग्राहक को, और उस ग्राहक ने फिर से शिकायत की। तो बोला आज मैं से रंगों हाथों पकड़वाता हूँ। और उस बच्चे ने नाश्ता किया, भीड़ का फायदा उठाया और वह चला गया। तो बोला देखा रंगे हाथों पकड़वाता हूँ, वो तो कहाँ गया, चला गया। फिर ये नियम बन गया और एक दिन ग्राहक आया,
अगले दिन तो देखा वो बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, तो बच्चे को ढूंढ रहा था, उसे मालूम था कि पक्का होगा। तब दुकान वाले भाई साहब ने बोला कि कहाँ हो, किसे ढूंढ रहे हो? बोला उसी बच्चे को देख रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि सड़क के उस पार देखो, वो बच्चा वहाँ बैठा है पेड़ के नीचे। तो देखा कि वो बच्चा भीड़ होने का इंतजार कर रहा था, कब भीड़ बढ़े, है ना, तो कब भीड़ बढ़े तो मैं जाऊं तो भीड़ का फायदा उठाऊं। और तो दुकान वाले ने, लाला जी ने बोला उस ग्राहक को कि वो देखो मेरे सामने, वहां पर वो ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हे भगवान कब इस दुकान में भीड़ हो, तो ताकि उस भीड़ का फायदा उठा करके मैं नाश्ता करने चला जाऊं। और मेरे पकवानों में इतनी दम नहीं है, किसी की प्रार्थना में इतनी बड़ी दम है कि मेरी दुकान में भीड़ होती है। और तो आज जो भी मान सम्मान प्यार आशीर्वाद जो मिला है वह हमारी काबिलियत नहीं है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये हमारे काबिलियत की वजह से नहीं है, वो सैकड़ों हजारों लोगों की दुआओं की वजह से है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आप सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं कि आपके घर में भी यही सफलता, यही प्यार, यही सम्मान, इसके हकदार आप बने। परमात्मा ऊपर वाला आपके घर में, आपके दरवाजे पर खुशियों के, सफलता के भर भंडार खोल दे। मैं ऐसा ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूं। हमारे जीवन में अनेकों पल आते हैं और हमें लगता है, बहुत सारे लोग आप आए होंगे कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, किसी की लेग नहीं चल रही है, मेरा जीवन तो गांव में पैदा हुआ, मैं गरीब घर में पैदा हुआ और मेरे बच्चे तो उतने काबिल नहीं हैं, मेरा परिवार में तो उतनी हैसियत नहीं है, अच्छी गाड़ी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं है, मुझे तो अच्छी स्कूल में पढ़ने का मौका नहीं मिला, मेरे को अच्छी नौकरी नहीं मिली। अक्सर ऊपर वाले से, परमात्मा से हमारी शिकायतें रहती हैं। उस परवरदिगार से जब भी हम प्रार्थना करते हैं, सजदा करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारी शिकायत होती है ऊपर वाले से कि दुनिया में तुमने बहुतों को दिया, हमारा नंबर क्यों नहीं लिया। अक्सर ये शिकायत रहती है। और ऐसी ही शिकायत एक दिन एक व्यक्ति को हो गई, लगभग 50 साल की उम्र थी और उसे शिकायत हो गई। शिकायत उसे शिकायत इस बात की थी, उसकी शिकायत की वजह से उसकी पत्नी ने एक मनोचिकित्सक से और उसका एक अपॉइंटमेंट सेट किया मिलने के लिए। जब उसके पास गया तो मनोचिकित्सक ने उससे काउंसलिंग करना शुरू किया और पूछा, वाइफ को बाहर कर दिया और उससे पूछा, जी आप बताइए। तो वह बताने लगा, मैं क्या करूं, मैं अपने बारे में क्या बताऊं, बहुत परेशान हूं, बहुत सारी चिंताएं, नौकरी में मेरा अधिकारी ठीक नहीं है, बच्चों के एजुकेशन का दबाव है, जॉब की बहुत टेंशन है, घर का लोन है, कार का लोन है, दुनिया मुझे तोप समझती है, मैं तो पटकनी भी नहीं हूं, मैं बड़ा डिप्रेशन में हूं। और वो बोलता ही चला गया और समस्याओं की किताब खोलने लगा। तब उस काउंसलर ने बोला कि ठीक है, और उन्होंने बोला कि एक काम करिए, आप 10वीं में, कक्षा 10 में कौन से स्कूल में पढ़ते थे, ऐसा उन्होंने पूछा और उन्होंने स्कूल का नाम बताया। और उसके बाद उन्होंने बोला कि उस स्कूल में आप जाना और जाने के बाद आपको एक काम करना है, उस रजिस्टर में आपकी कक्षा में, कक्षा 10 में जो साथी पढ़ते थे उन साथियों के बारे में जाके पता करो, आज वो कहाँ पर हैं, किस पोजीशन पर हैं, उनका क्या हालचाल है, ये जानकारी करके आपको आनी है। चाहे 1 महीना लग जाए, चाहे 2 महीना लग जाए, आपको पता करके आना है और उसके बाद अपन बातचीत करेंगे। उसे बड़ा अचरज तो हुआ, आश्चर्य हुआ, लेकिन वह निकल गया। शहर में रहता था, गांव में पहुंचा, उस स्कूल को ढूंढा, रजिस्टर निकलवाए गए, कई साल पहले के थे, और उसमें से डाटा निकलवाया गया। पते पर उसने संपर्क साधना शुरू किया और उसमें से संपर्क साधने के बाद काफ़ी सारे 120 सहपाठियों में से मुश्किल से 60, 70, 80 के बारे में जानकारी मिल पाई। और जब जानकारी की तो पता चला उसमें से करीब करीब 20 लोग तो इस दुनिया में ही नहीं थे, दुनिया छोड़ चुके थे। उसमें से पता चला कि 7-8 लोग तो ऐसे थे जिनका जीवन साथी साथ छोड़ चुका था। उसमें से पता चला
कि 10 लोग तो ऐसे थे जो नशे की लत लग गई थी उनको। कुछ लोग ऐसे थे कि इतने गरीब खाने के दाने दाने के मोहताज, और कुछ इतने अमीर कि उनका कहना ही क्या। और कुछ को कैंसर, कुछ को लकवा, कुछ को डायबिटीज, कुछ को अस्थमा, कुछ को दिल की बीमारी, और किसी की चोट लग गई, किसी के हाथ की हड्डी, किसी की रीढ़ की हड्डी, किसी को कुछ और चोट, कोई किसी के बच्चे बेकार निकल गए आवारा, और एक जेल में भी था उसमें से। और जैसे ही उनके साथियों के बारे में पता किया और वह दंडवत हो गया और ऊपर वाले को बोलने लगा, हे मेरे मालिक, आपने मेरे ऊपर कितनी मेहर की, कितना भाग्यशाली बनाया, मेरा जीवन तो लाखों करोड़ों में इतना भाग्यशाली बनाया, आपने किस कदर मेरे जीवन में खुशियां दी, तरक्की दी, आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी। तब एहसास होता है कि ऊपर वाले की कितनी कृपा है हम सब के ऊपर, तब एहसास हुआ। तो जहां से शुरू किया, हमको ऊपर वाले ने वह दिया जो लाखों को नहीं दिया, वह दिया। जो दिया उसके लिए ऊपर वाले का हर श्वास में हर बार शुक्रिया जितना भी अदा किया जाए उतना कम, हर चीज के लिए। और जो नहीं दिया उसके लिए उसने हमको काबिल बना दिया, इस बात के लिए बना दिया कि तुम भी तो कुछ इतिहास लिखो, तुम भी तो कुछ अपना नाम बनाओ, तुम भी तो कुछ ऐसा रोल अदा करके आओ कि तुम रहो तो भी जय जयकार हो और ना रहो तो भी जय जयकार हो। इसके लिए भी कुछ तो छोड़ दिया। तो ये ऊपर वाले की मर्जी है और उसके लिए जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। आज का दिन इतने सारे लोग यहां पर हैं, मैं बधाई देना चाहता हूं इस टीम को कि लगभग श्री सत्येंद्र प्रसाद जी की टीम में 100 डायमंड्स पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं और कल लगभग 100 डायमंड से तो मैं बिहार में ही मुलाकात हमारी हुई। तो मैं आपको इस शानदार दिन के लिए, शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं आप सभी लोगों को। आपने आज मंच पर इतने सारे लीडर्स को देखा, रेड क्लब लीडर्स को देखा, डायमंड लीडर्स को देखा, जब मंच पे समा नहीं पा रहे थे तो वह आप देखिए, इसमें से कुछ लोग कम पढ़े लिखे होंगे, कुछ ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, कोई नौकरी में होगा प्राइवेट में, कोई सरकारी नौकरी में होगा, और आप देखें लाइन लगा करके हर प्रोफाइल के लोगों ने इतनी बड़ी सफलता को हासिल करके दिखाया। जब एक कर सकता है इस धरती पर तो दूसरा भी कर सकता है इस धरती पर। ये बात का विश्वास ये लोग दिलाते हैं मंच पर आने के बाद, और आज इनको देख करके आपका विश्वास बड़ा होगा। दोनों के बीच में जो ब्रिज है वो एक ही है जिसने बांध के रखा हम सबको, हमारे और आपके मिलने का एकमात्र कारण, और वो है सेफ सॉप। थैंक यू। इस बिजनेस से पहले मैं क्या था, शॉर्टकट में मैं 2-3 मिनट में बताता हूं अपने बारे में। पढ़ाई लिखाई करते समय सभी लोग फाइनेंशियली डिपेंडेंट होते हैं, तो मैं भी डिपेंडेंट था। तो एक समय ऐसा लगा कि पैसे की जो डिपेंडेंट हूँ, पैसे के लिए, अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए कुछ खर्चे की आवश्यकता होती है। तो मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और वहाँ से पैसा मिलता था, उससे नौकरी करने का, सरकारी नौकरी ढूंढने का प्रयास कर रहा था, बस यही। और ये कोई नई बात नहीं है, मेरे जैसे हजारों लाखों युवा हिंदुस्तान में ये सब करते होंगे, है ना। और बाद में बीएड किया, बीएड करके सरकारी नौकरी लग गई। प्राइमरी स्कूल में मैं टीचर हो गया। बच्चों को पहले थोड़े बड़े बच्चों को पढ़ाते थे, बाद में फिर थोड़े छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, है ना। और प्राइमरी स्कूल में टीचर हो गए, वहां पे काम करना शुरू कर दिया। इसी दरमियान में सबका जीवन बदल देने की ताकत रखने वाली ग्रेट कंपनी सेफ शॉप का मेरे जीवन में आगमन हुआ बीएड की पढ़ाई करते समय। और ऐसा बोला जाता है कि डियर गॉड, इफ टुडे आई लूज माई होप, प्लीज रिमाइंड मी दैट योर प्लान्स आर बेटर देन माई ड्रीम्स। और मेरे जीवन में ड्रीम था सरकारी नौकरी हासिल करने का। मैं चाहता था कि मेरे जीवन में मेरी डेस्टिनी सरकारी नौकरी बने, ताकि जहां से एक निश्चित समय पर निश्चित इनकम आए, सैलरी मिलेगी, घर का बजट सेट हो जाएगा, एक लोन पे कार ले लेंगे, एक लोन पे घर ले लेंगे, बच्चों को एक कॉन्वेंट स्कूल में भर्ती करा देंगे और बढ़िया अपना एक स्कूटी खरीद लेंगे और सैटरडे संडे छुट्टी पे पिकनिक पे जाएंगे। निश्चित फिक्स टाइम होगा 9 से शाम को 5-6 बजे तक का, उसके बाद मौज ही मौज है जी, और मतलब मजा आ जाएगा, बिंदास हो जाएगी,
ऐसे मैं सपना देखा करता था। लेकिन आपकी डेस्टिनी कहां है ये आपको क्या मालूम? कहां लेके जाएगी? ऊपर वाले की कृपा हुई, ऊपर वाले ने तो कुछ और ही सोच रखा था डेस्टिनी। तो मैं तो जबरदस्ती मैं जा रहा हूं उधर उधर, लेकिन ऊपर वाला बार बार इशारे कर रहा है कि तुम्हारे लिए उधर नहीं है, तुम्हारे लिए इधर है। और सेप्सो का आगमन मेरे जीवन में हो गया और मेरे को पकड़ के दिल्ली में, राजधानी में, आज आप भी राजधानी में आए हो और मैं भी राजधानी में गया था। राजधानी में 22 जून 2003 का दिन आया, ऐसा ही एक ऐतिहासिक प्रोग्राम मुझे अटेंड करने का मौका मिला। वो दिन मेरे जीवन में शायद स्वर्णाक्षरों से लिखा हुआ जाने वाला दिन था। मैंने कुर्सी पे बैठे बैठे सारी चीजों को नोटिस किया, आंखें खुली, कान खुले, मुंह खुला, पूरा होशो हवास। मैं समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। और मैंने ये दिन मेरे जीवन में आया और इसके बाद मैंने वहां से एक डिसीजन लिया कि अब अपने जीवन की एक नई पारी की शुरुआत करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। ऐसा सोच करके मैं यहां से निकला। तब तक मैं इस बिजनेस में ज्वाइन नहीं था। इस फंक्शन को मैंने अटेंड किया और अटेंड करने के बाद मेरे रोम रोम में ऊर्जा की लहर दौड़ गई। कुछ करना है अब अपने जीवन में, सार्थक करना है अपने जीवन को। ऐसा मेरे जीवन में कभी पहले नहीं हुआ था, ऐसा मेरे को लगा। और यहां से मैंने कमिटमेंट किया, अपने आप से वादा किया कि कुछ बदलाव करेंगे। और मन में ख्याल आया, एक कहानी सुनी मैंने वहां जाकर के कि एक नदी के किनारे कुछ बंदर बंदरिया खेल रहे थे पेड़ के ऊपर। और उसी समय तत्काल एक आकाशवाणी होती है कि आज बरसों के बाद ऐसा शुभ घड़ी है और सैकड़ों सालों में ऐसा शुभ मुहूर्त आता है और आज का दिन बहुत ही शुभ मुहूर्त का दिन है। और इस घड़ी में इसमें से कोई भी बंदर बंदरिया नदी में कूदेगा तो उस में से बाहर निकलते समय सुंदर सा राजकुमार या राजकुमारी बन जाएगा। और ये आकाशवाणी हुई, सबने सुना। उसमें से कोई एक बंदर था, पता नहीं क्या लगा, और कूद गया उसमें नदी में। और नदी में कूदने के बाद जब बाहर निकला तो सुंदर सा राजकुमार बन चुका था। और बाहर निकला, इस घटना को उस राज्य की राजकुमारी वहां पे घूमने के लिए आई हुई थी, उसने अपनी राजकुमारी ने अपनी घटना को आंखों से देखा और देखने के बाद उससे रहा नहीं गया और उसने सैनिक से उसको बुलवा भेजा और उसे सवाल पूछा कि हे राजकुमार, मैंने सारी घटना को अपनी आंखों से देखा, सुना, आकाशवाणी हुई थी, तो आप ही क्यों कूदे, कोई और क्यों नहीं कूदा? तो बंदर जो राजकुमार बन चुका था उसने जवाब दिया। क्या जवाब दिया, जानना चाहोगे? उसने जवाब दिया कि राजकुमारी जी, आकाशवाणी में बोला गया कि जो भी कूदेगा बंदर वो राजकुमार बन जाएगा। ये तो बोला नहीं था कि कुछ और बन जाएगा, कुत्ता बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा, कुछ और बन जाएगा। मैंने सोचा कूद लेता हूं, राजकुमार बन गया तो बढ़िया, हालांकि भरोसा नहीं है बन जाऊंगा, लेकिन बन गया तो बढ़िया, नहीं बना तो ठंडे पानी में नहा के बाहर निकल आऊंगा। बंदर तो मैं पहले से हूं, फर्क क्या पड़ रहा है, जा ही क्या रहा था। और मीटिंग हॉल से बाहर निकले, मेरे अपलायन जो पकड़ के ले गए थे उन्होंने मेरे से कंधे पर शाबाशी दी, माधव जी कैसा लगा? मैं बोला सर मत पूछो, बहुत बढ़िया लगा। फिर उन्होंने पूछा पूरे फंक्शन में सबसे बढ़िया क्या लगा? तो मैंने बोला मेरे को बंदर वाली कहानी सबसे बढ़िया लगी। बोला अच्छा। अपलायन को जब तक पूरा आत्मा में से ना निकाल ले तब तक पूछता ही रहता है, और बताओ बंदर वाली कहानी से क्या सीखा? मैंने सीखा काश सर बंदर वो हम होते। मैंने बोला, उसने अपने माथे पर मारा, अरे ये क्या सीख के जा रहे हो उल्टा, काश वो बंदर आप होते। माधव जी और दोबारा बताओ। मैं बोला सर मैं वही बताना चाह रहा हूं कि बंदर वो कूद गया, वो राजकुमार बन गया, काश उस टाइम पे मैं बंदर होता तो मेरे भी राजकुमार बन जाना था। फिर वो ना 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 फिर पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने बोला माधव जी आकाशवाणी तो आज भी हुई है। मैं बोला कहां पे सर? अभी फंक्शन में माइक से हॉल में हुई तो थी, वहां भी बहुत सारे थे, हॉल में भी बहुत सारे थे। और बोला आज कूदते हैं तो हम भी बन सकते हैं। तो मैंने हिसाब किताब लगाया, मास्टर तो मैं था ही, हिसाब किताब लगाया कि भाई हम भी कूद लेते हैं। डायमंड बनने की बात कर रहे हैं, डायमंड बन गए तो बढ़िया, नहीं बने तो मास्टर तो हम हैं ही, जा क्या रहा है।
करते हैं दवा के शुरुआत। ये मोटी सी बात समझ में आ गई, और ये बात समझ में आने के बाद काम करना शुरू हो गया। 2003 से लेके आपने कैलकुलेशन कर ली होगी, 20वां साल चल रहा है, 19 साल पूरे हो चुके जून में ही, और मुझे जून से 22 तारीख के बाद 20वां साल लग गया। और इस बिजनेस में आज जीवन, मैं बोलूं कि आज हमारे जीवन में ये सब खुशियां तो हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि इन सबसे ज्यादा ऊपर हमने जो कमाया है वो यह कमाया कि जीवन सार्थक होने की ओर है। और जीवन में सिर्फ बड़ी गाड़ी कमाई, बड़ा बंगला कमाया, ये तो अच्छी बात, अचीवमेंट है ही, लेकिन जीवन के मूल्य समझ लिए, जीवन को सार्थक कर लिया, तो ये जीवन सफल हो जाना मुझे लगता है तभी सही मायनों में माना जा सकता है। और इस बिजनेस में, व्यापार में आने के बाद शेफसॉप ने मुझे क्या दिया मैं बोलूं तो शेफसॉप ने जीवन के मायने समझाए। और घर छोटा से बड़ा तो हो सकता था, कार छोटी से बड़ी तो हो सकती थी, बच्चे कम फीस वाले से महंगी फीस वाले में तो जा सकते थे, बैंक में या ज्वेलरी वाला काम तो हो सकता था, लेकिन जीवन में नैतिक मूल्यों का आ जाना, प्यार, आशीर्वाद, दुआएं कमाना जीवन की सबसे बड़ी दौलत शेफसॉप में आने के बाद मुझे मिली, जो मेरे जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ग्रेट अपलाइन के साथ एक कहीं हम फोटो खिंचा रहे थे तो वहां पे लिखा था होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस। आप अपने जीवन में, परमात्मा ने मौका तो दिया है, उस पर भरोसा कायम रखो, और एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस पे भी भरोसा रखो। जब वक्त आएगा आपका सही, तो रिवार्ड और माला आपके गले में स्वतः ही आ जाएगी, अपने आप आ जाएगी, जहां आप हो वहां पर आ जाएगी। इसलिए धैर्य की आवश्यकता है। अंपायर कभी एक दिन में नहीं बनते, अंपायर बनाने में बड़ा वक्त लगता है, और उसके लिए एक धैर्य की आवश्यकता होती है। हमारे साथ विडंबना एक ही है, विडंबना यह है कि सब कुछ है हमारे पास, ऊपर वाले ने हमको भेजा है, बनाया भी वही इसी ने, सृष्टि को बनाने वाला वह है, हम भी उस सृष्टि का हिस्सा हैं, और वह सब कुछ उसने हमारे अंदर दिया, सब दिया, और हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास मेहनत करने की काबिलियत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, मेहनती हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन धैर्य नहीं रख पाते, धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है। और अभी किसी भाई को लगा कि जर्सी गाय का दूध निकालना है, लेकिन सारा निकालना है, तो सारा तो आज निकालोगे तो 3 लीटर 30 लीटर तो निकालोगे, लेकिन सारा कैसे निकलेगा? सारा नहीं निकल पा रहा। सारा निकालने के लिए तो थोड़ा तो धैर्य रखना पड़ेगा। हर दिन निकलेगा, थोड़ा थोड़ा निकलेगा, लेकिन हर दिन निकलेगा, और कई सालों तक निकलेगा। और कई जर्सी गाय का आनंद लेना है दूध का, तो कई सालों तक लेना है, एक दिन में ना निकाल पाओगे सारा। हेलो, एक दिन में ना निकलेगा सारा, लेकिन निकलेगा, सारा निकलेगा, लेकिन उसके लिए धैर्य रखने की आवश्यकता है। और चुनौती, चैलेंज, और परमात्मा उस चुनौती का हाथ अब सबसे योग्य आदमी के हाथ में देता है। ये योग्य है, ये कुछ कर सकता है, उसी के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा करता है। और जो योग्य नहीं होते, तो हमने सुना है कि प्यार में लोग हाथ की नसें काट लिया करते हैं, लेकिन कोई बिहार का लाल हो तो प्यार में पहाड़ काट दिया करता है। और ये चुनौती हमारे जीवन में आती है, इसका हाथ योग्य आदमी के हाथ में दिया जाता है। जब जब जिसके सामने कोई चैलेंज आया, एडवर्सिटी वर्सेस अपॉर्चुनिटी, फेंकी हुई ईंट को आदमी दीवार में लगा लेता है, वह जो ये समझता है इस चीजों को। उन्होंने कभी भी, एक बार किसी संत को किसी ने गाली दे दी, ये तो कुत्ता की मां भी घूमता रहता है, वो चरणों में गिर गए संत, उसके चरणों में, जिसने कुत्ता गाली दी। बोला आपके मुंह में गुड़ शक्कर, आपके लिए मैं जितना शुक्रिया अदा करूं। बोला तेरे को कुत्ता बोल रहा हूं, फिर भी गाली, फिर भी तू मेरे चरणों में क्यों लौट रहा है?
बोला आपके कहने से अगर कुत्ता के गुण मेरे अंदर आ जाएं तो मेरा जीवन ही संवर जाए। कुत्ता स्वामी भक्त होता है, कुत्ता वफादार होता है, कुत्ता लॉयल होता है, वो गुण मेरे अंदर आ गए तो मैं ऊपर वाले के प्रति वफादार हो जाऊंगा और मेरा जीवन संवर जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। एडवर्सिटी वर्सेस अपॉर्चुनिटी। आपके जीवन में कोई चैलेंज आता है, आपके जीवन में कोई समस्या आती है, चुनौती आती है, तो चुनौती इस बात के लिए नहीं है आपको रोकने के लिए, चुनौती रोकने के लिए नहीं होती, क्योंकि हवाई जहाज का विरोध हवा ही करती है, लेकिन हवाई जहाज को हवा ही तो उड़ाती है। किसी नाव का विरोध पानी ही करता है, लेकिन नाव को चलाने में पानी ही सहायक होता है। और डायमंड बनने के लिए लोग ही रोकते हैं, और डायमंड बनाने के लिए भी लोग ही आपको कंधों पर खड़ा करके लेके आते हैं। ये चुनौती नहीं है। लेकिन जिसका पैर नहीं है वो हिमालय चढ़ जा रहा है। किस चीज की जरूरत है? पैर से चढ़ेगा ये किससे चढ़ेगा? कोई तो चीज ऐसी है जो मिसिंग है, कोई चीज ऐसी है जो मिसिंग है, कोई है, और वो चीज को ढूंढना पड़ेगा। कौन सी ऐसी चीज है जो मिसिंग है? कौन सी है वो जो चीज मिसिंग हो रही है? क्योंकि पैरों से चढ़ते तो हमारी आंखों के आगे लाखों लोग हैं जो चढ़ चुके होते, वो क्यों नहीं चढ़ रहे अगर पैरों से चढ़े होते तो? क्योंकि कोई चीज है जो मिसिंग है और उस चीज को ढूंढना पड़ेगा। उसी चीज की आवश्यकता है ढूंढने की। वो कौन सी चीज है कि पैर होने के बावजूद, हाथ होने के बावजूद, सही सलामत होने के बावजूद कैसे फ्लोर नहीं चढ़ पाए और कोई एक हिमालय क्यों चढ़ जा रहा है? कोई चीज तो है। वो चीज जगाने वाले की आवश्यकता है, वो जागने की आवश्यकता है। नींद से जागे तो 12 घंटे का दिन जिया, लेकिन अगर जिंदगी की नींद से जागे, उस नींद से जागे, तो शायद ये जीवन भी सार्थक हमारा हो जाएगा। और उसको जागने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में कोई ऐसा है, एक दिन की बात, एनडीए क्वालिफाई किया कलाम साहब ने। एनडीए का टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए देहरादून टेस्ट देने के लिए गए, पायलट बनना चाहते थे। पायलट बनने के लिए 9 कैंडिडेट वहां पर पहुंचे, एनडीए क्वालिफायर्स। 9 में से 8 पायलट बन गए, 8 सेलेक्ट हो गए। एक रह गया, वो कलाम साहब थे। देहरादून से लौटे, निराश थे, परेशान थे, और हरिद्वार पहुंचे। शिवानंद जी का आश्रम था। उस आश्रम में वहां देखा कि ऊंची सी पहाड़ी देखा चोटी सी, और वहां से सुसाइड करने के चक्कर में थे। बोले बहुत ही निराश थे, बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे। बोले मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? तो स्वामी जी ने देखा नवयुवक है, 17-18 साल का है, लड़का है, और ये क्या कर रहा है, बुला लिया। उन्होंने बोला मैं जीवन से निराश हूं, आत्महत्या करना चाहता हूं, खत्म कर देना चाहता हूं अपने जीवन को। स्वामी जी बोले ठीक है, ये जो काम, जरूरी काम आप करना चाहते हो कल कर लेना, कहीं भागा नहीं जा रहा, आओ कुछ खाओ पियो। रोक लिया उनको, रुका करके अब वो स्वामी जी से प्रभावित हुए और पूछे कलाम साहब कि मेरा टेस्ट अच्छा गया, मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ, मेरा सब कुछ अच्छा हुआ, फिर 9 में से मैं ही क्यों, मेरे साथ ही है क्यों? ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही क्यों? तो स्वामी जी ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुन करके हर बार असफलता के बाद उस जवाब को बार बार दोहराना चाहिए, अपने आप से दोहराना चाहिए, खुद को वो जवाब बार बार देना चाहिए। स्वामी जी ने बोला कि ऊपर वाले ने तुमको वह नौकरी इसलिए नहीं दी कि ऊपर वाला इससे भी बड़ा कुछ शायद आपको देना चाहता है, इसलिए आपको वो नौकरी नहीं दी। हर असफलता के बाद ये वाक्य अपने आप से दोहराना है, हर रिजेक्शन के बाद अपने आप से दोहराना है, हर नो सुनने के बाद अपने आप से दोहराना है कि ऊपर वाला कुछ और देना चाहता है, उसके पास कुछ और बड़ा आपके लिए इंतजार कर रहा है। और जब जब दुनिया में मिसाइल मैन की बात आती है, माननीय राष्ट्रपति जी के पद तक पहुंचे, भारत रत्न बने, कितने कितने अवार्ड पुरस्कार उन्होंने जीते, मिसाइल मैन बने, और कहां कहां पहुंचे, और वहां रहते तो शायद ही कहीं रह जाते। परमात्मा ने आपकी डेस्टिनी, नियति, आपकी डेस्टिनी फिक्स कर रखी है, वो आपको वहां ले जाना चाहता है, और वहां ले जाने के लिए आपको संकेत देता है, रास्ते आपको देता है, मौके आपको देता है। आपको तलाशने की आवश्यकता नहीं है, आपको पहचानने की आवश्यकता है उस मौके को जहां पर ऊपर वाला आपको भेजना चाहता है। और जीवन में हमने 19 साल में जीवन में इसमें काम करते हुए
19 साल के काम में ये जीवन में सीखने की कोशिश की। जीवन में 3 चीजें ऐसी हैं, 3 पी हैं जो जीवन में बहुत काम आती हैं सफलता के रास्ते पे चलने के लिए। पहली पी पेशेंस, जिसके बारे में बात कर रहे थे। पेशेंस, हमारे दुनिया में और हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हुए जो आए तो ह्यूमन फॉर्म में, लेकिन महामानव बन के गए। ये दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के परिवार तो चला गया, 4 बेटे थे, वो 4 सुत भी उन्होंने वार दिए और बोले देश धर्म के वास्ते वार दिए सुत 4 मरे तो क्या हुआ, अभी तो जीवित कई हजार। इस तरह के लोगों ने प्रेरणा दी हमको जीवन जीने के लिए। उस फॉर्म में लोग आए और महामानव बन के गए। कभी भी हम इंस्पायर होते हैं तो इम्पेशेंस होकर के नहीं, अधैर्य से नहीं। मूवी देख लेते हैं बॉलीवुड में या कोई और मूवी, हीरो को देख के प्रभावित तो हो, लेकिन इतना प्रभावित भी ना हो कि 3 घंटे के अंदर ही सब कुछ जीवन में बदलाव नहीं होता, पूरा जीवन भी निकल जाता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल डेस्टिनी के लिए थोड़े धैर्य की आवश्यकता होती है और थोड़े से प्रयास की भी आवश्यकता होती है। और हम अपने नौकरी पाने के लिए जीवन में 20 साल का धैर्य रखते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन जीवन को बनाने के लिए 2 साल का भी धैर्य नहीं रख पाते। मेरी आंखों के आगे हम देखते हैं सैकड़ों हजारों डायमंड बन सकते थे। वो इस कदम से यहां पे कदम चला, यहां चला, यहां चला, यहां चला, यहां चला, यहां चला, यहां तक पहुंचे और बस यहां डायमंड बनने ही वाले थे, यहीं से लौट गए, यहीं से लौट जाते हैं। यहीं से जब बनने ही वाले होते हैं, जब मिलने ही वाला होता है, वहीं से वापस हो जाते हैं। और इस कारण सैकड़ों हजारों तो डायमंड हैं, उनकी डेस्टिनी में डायमंडशिप लिखी हुई है, डायमंडशिप पाने से वंचित रह जाते हैं। क्यों? जब मिलने ही वाली थी तभी इंपेशेंस हो जाते हैं और धैर्य छोड़ देते हैं, जवाब दे देते हैं, शॉर्टकट से नहीं। और हमें एक लंबी छलांग की आवश्यकता है और उस छलांग को लगाने के लिए एक स्प्रिंग पे बैठ के छलांग नहीं लगेगी, वो एक धैर्य के साथ आवश्यकता रहेगी। आज जिनको आप देखते हैं उनको 10 साल का वक्त लगा है, जिनको देखते हैं उनको 8 साल का वक्त लगा है, जिनसे आप प्रेरित होते हैं उनको 6 साल का वक्त लगा है, 8 साल का, 10 साल का। विजयपाल जी को 19 साल का वक्त लगा है। तो वो धैर्य अगर आपको चाहिए तो जीवन में उतनी ही बड़ी सफलता और उतनी बड़ी छलांग भी हमें मिलती है। और हमारे देश में 135 करोड़ लोग हैं, ये हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए हमारे लिए लोग चाहिए, लोगों का भरभंडार है हमारे देश में, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जहां पर आप कुछ ही समय के अंदर बड़े से बड़े रिकॉर्ड बना सकते हैं अपने नाम पर इस चीज की ताकत का इस्तेमाल करके। और यही कारण है कि यहां पर लगातार इतनी तेजी से डायमंड बनते चले जा रहे हैं। और इस टीम में 100 डायमंड बने। सत्येंद्र प्रसाद जी ने कमिटमेंट किया था 500 डायमंड्स कंप्लीट करने का, और मुझे लगता है कि अगले 1 साल के अंदर 100 से 500 का आंकड़ा पूरा होने के लिए जा रहा है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। और दूसरा है पेशेंस के साथ, पेशेंस के बाद प्रेजेंस। डेस्टिनी आपको रिवार्ड देगी, आपके को भी यूसीए मिलेगा, आपके घर में भी रेंज रोवर होगी, आपके बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, आपको भी ड्रीम इनकम मिलेगी, आपकी आईडी पे भी लेवल शो होगा, चेक से होगा। लेकिन उसके लिए हमेशा अपने आप को प्रेजेंस बनाए रखनी है, मीटिंग में, ट्रेनिंग में, प्लान के लिए, फॉलोअप के लिए, बेसिक्स काम के लिए। अगर जिन्होंने प्रेजेंस बना के रखी वो लोग जीवन में वो रिवार्ड के लिए हकदार जरूर बनते हैं। और इसीलिए चाहे तो तकिए को और हाथ पैरों को बांध के बैठना पड़े, अगर आपने ठान लिया कि टेस्ट में पास होना है तो फिर होना है। नींद आए तो आंखों पे पानी मार के पढ़ना पड़े, चाहे तो बांध के पढ़ना पड़े, चाहे तो सजा दे के तैयारी करनी पड़े। और डायमंडशिप के लिए भी चाहे तो रात जागना पड़े, चाहे तो दिन में जागना पड़े, काम करना पड़े, लेकिन वो अगर एक बार कीमत चुका दी तो आपको बेशकीमती बनाने के लिए ऊपर वाला पहले से तैयारी करके रखा होता है, उसकी आवश्यकता हमें रहती है। तो हर दिन को बेस्ट बना लें। और तीसरा है परस्यू करना, परस्यू योर ड्रीम्स। ड्रीम के लिए आप तैयार हो जाइए, परस्यू करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि कोई ना कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है। यहां पर अविनाश जी इंतजार कर रहे थे, यहां पर इंतजार कर रहे थे, यहां पर हमारे डायमंड हैं वो इंतजार कर रहे थे। आप इस हॉल में आए हो, आप भी इस दिन का इंतजार कर रहे थे। आपका भी कोई न कोई है जो इंतजार कर रहा है, उस तक पहुंचे, उस सही आदमी तक पहुंच गए तो अकेला ही आपके बेड़े को पार लगाने के लिए काफी है। 2 लोगों की जोड़ी बनकर के इतिहास लिखने के लिए काफी है, वहां तक पहुंचने की आवश्यकता है।
वो सही आदमी तक पहुंचने की आवश्यकता है। सही आदमी तक पहुंचने के लिए वक्त लग सकता है। हो सकता है 10 की टीम बनानी पड़े, 100 की भी बनानी पड़े, किसी को 500 की भी बनानी पड़े और किसी को 1000 की भी बनानी पड़े। ताश की गड्डी में 52 पत्तों में इक्का तो जरूर है। किसी ने पलटा शुरू में ही कहा गया और किसी ने 40 पलटे उसके बाद आया। आएगा जरूर, पलटते रहिए। उस इंसान तक जरूर पहुंचिए जो आपके बिजनेस में इतिहास बदलने के लिए आपका कंधे से कंधा मिलाने का इंतजार कर रहा है। उस तक पहुंचने की आवश्यकता है। परस्यू योर ड्रीम्स। जीवन में, जीवन से बढ़ के कोई गोल या लक्ष्य नहीं हो सकता। कोई डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीए ऑफिसर या डायमंड बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक अच्छा इंसान बनना। और आप टीम बनाएंगे, टीम बनाने के साथ साथ डायमंड होना, डायमंड बनना बाई प्रोडक्ट है, लेकिन डायमंड बनने के साथ साथ, इंजीनियर बनने के साथ साथ, कोई बड़ा ऑफिसर बनने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी बनना बहुत जरूरी है। और यही एक वजह है, यही एक कारण है यहां पर लोग कि कोई बनावटी किसी का दिखावा नहीं करते। यहां पर लोग, अनजान लोग जुड़ते हैं और अनजान लोग सबसे खास बन जाते हैं, रिश्तेदार से बढ़ के बन जाते हैं, भाई बन जाते हैं, आपका परिवार बन जाता है। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये एजुकेशन, ये यूनिवर्सिटी हमको संस्कारों को सिखाती है। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में काम करके जीवन को बदलने का हमारे पास मौका है। हमें पढ़ने के लिए सुना स्कूल में कि जब भी कोई एटम टूटता है तो उसके खंडन से, उसके विखंडन से ऊर्जा का निर्माण होता है, एनर्जी बनती है। जब भी कोई चीज टूटती है तो एनर्जी का निर्माण होता है, ऊर्जा निकलती है। और तो जब भी कोई टूटता है तो टूटने पे ऊर्जा निकलती है। एटम टूटेगा, एनर्जी निकलेगी। और हमको भी तोड़ने के लिए कई बार लोग आएंगे, वो किसी भी रूप में हो सकता है। और ड्रीम, ख्वाब, दिल, ड्रीम या ख्वाब या दिल टूटे तो टूटने से भी ऊर्जा निकलती है। कोई उस ऊर्जा से बिल्कुल बिल में घुस जाता है और कोई बिजली बना लेता है, कोई नेगेटिव इंसान बम बना लेता है उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके। और कोई ऐसा होता है तोड़ने के लिए तो कोई आएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक ऊर्जा का संचार नहीं होगा। इस दुनिया में इतिहास किसी को मोटिवेट करने से नहीं लिखे गए। इस दुनिया में इतिहास किसी को ताने मारे गए और जब उसको यहां पे लगी तब उसका जीवन में इतिहास बनाया गया। जब तक टूटेगा नहीं तब तक ऊर्जा आएगी कहां से। और हमको और आपको तोड़ने के लिए भी कोई ना कोई आएगा, ताने मारने के लिए। हमको तोड़ने के लिए आएगा तो सही, लेकिन ताने सुन के एक आदमी रुक जाता है और एक आदमी वहीं से कमिटमेंट करता है कि मैं अपने घर का, मेरे रगों में खून दौड़ता है, इसकी सौगंध मैं करके दिखाऊंगा। यहीं से आदमी निकलता है। और 2 लाइनें, हिम्मत का सागर लांघो तो लहर लहर जयकारा होगा। दिल टूटे या एटम टूटे तब तब दुनिया में उजारा होगा। और हमें मौका मिला है, एक ऐसे इंसान का उदाहरण बताता हूं जिनका एक रोड एक्सीडेंट में क्रिसमस का ट्री खरीद रहे थे, क्रिसमस का ट्री लेने के लिए गई बेटी और पत्नी, रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई ऑन स्पॉट। एक बेटा था, उसको ब्रेन कैंसर हो गया। दूसरा बेटा था और वो ड्रग्स का एडिक्ट हो गया, ड्रग्स की लत पड़ गई और यूएस अमेरिकन नेवी से उसको बाहर कर दिया गया। एक बेटे को, एक को कैंसर हो गया, ब्रेन कैंसर। पत्नी और बेटी रोड एक्सीडेंट में चली गई। खुद को भी चेहरे पर, आधे चेहरे पर पैरालिसिस हो गया, खुद को भी फेशियल पाल्सी। और डिस्पाइट द नेगेटिव लाइफ सिचुएशन दिस मैन एट द एज ऑफ 78। और ऐसा इंसान, इतनी हौसले हैं उसके पास, इतनी मजबूती है उसके पास कि 78 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में आदमी रिटायरमेंट के बारे में सोचना शुरू करता है। 78 साल की उम्र में वह दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री पे की सबसे पावरफुल सीट को संभालता है
और वो कोई और नहीं, जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति के पद को संभालता है। दुनिया में जब जब कोई इंसान मजबूती के साथ खड़ा होता है, परमात्मा उसके लिए डेस्टिनी उतनी ही बड़ी तैयार भी कर देता है। और हम और आप लोग सामान्य लोग हैं, और इस सामान्य लोगों ने ही पूरा इतिहास उठा के देखें, जितने भी नोबेल पुरस्कार विजेताओं को उठा के देखें, जितने भी भारत रत्न पाने वालों को देखें, जितने भी दुनिया में इतिहास लिखे गए उनको अगर निकाल के देखें तो सब साधारण और आम और आप जैसे लोग ही थे। बड़े लोगों ने कभी इतिहास नहीं लिखा, साधारण और आम लोगों ने इतिहास लिखा है। और परमात्मा का एक बात के लिए तो शुक्राना अदा बनता है कि उन्होंने भी हमको भी आम और साधारण बनाया। इसका मतलब वह हमसे भी कुछ बड़ा करवाना चाहता है। तैयार हैं आप लोग? और मैंने तो यही बोला था कि हर असफलता के बाद अपने आप से यही दोहराएं, अपने आप से ये बात जरूर दोहराएं कि ऊपर वाला कुछ बड़ा देना चाहता है। इतिहास रचने वाले कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते, जो पीछे मुड़ के देखते हैं वो कभी इतिहास नहीं रचते। और उस समय पर जैसे देवता थर्राते थे, महाज्ञानी था, महाताकतवर था, पूरे सोने की लंका में जिसका निवास था, जो देवता जिसे थर्राते थे, एक बार तो भगवान शिव को भी बोलने लगा कि एक काम करो, आप ये बैठे रहते हो पहाड़ फूट पे और टेंशन रहती होगी, चिंता की बात नहीं है, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, आप लंका शिफ्ट हो जाओ। वो स्वयं अपने आराध्य देव को भी बोला लंका शिफ्ट हो जाओ आप, और नहीं माने तो कैलाश को उठाने के लाने के मूड में था। इतना ताकतवर आदमी माता सीता का हरण कर लेता है, और हरण करने के बाद भगवान राम परेशान है उस जर्नी में, और जटायु देख लेता है। जटायु पिता के दोस्त, इनके लिए भी पिता समान हुए। तो जटायु पूछते हैं कि मैं तो अब जाने वाला हूं, ऊपर स्वर्ग में पिता से मुलाकात होगी महाराज दशरथ से, तो क्या संदेशा दूं, मुझे ये बताओ। राम से पूछते हैं, भगवान राम से पूछते हैं। तो जब राम से जब जब सवाल पूछा जाएगा तो राम ही है जो उत्तर दे सकते हैं, और इसीलिए वो राम है। राम से जब सवाल पूछा जाएगा कि ऊपर क्या जवाब दूं, पिता को मुलाकात होगी, तो भगवान राम ने जवाब दिया कि सीता हरण तात जन कहूं पिता सन जाए। तो राम ने क्या जवाब दिया? जो मैं राम तक कुल सहित कहे दसानन आए। आपको कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है पिताजी को। अगर मैं राम हूं तो कुल और वंश सहित कसम है मुझे अपने बाप की, जो मैं राम हूं तो कुल खानदान सहित रावण आके स्वयं वहां पर बताएगा कि क्या हुआ। ये रावण आके स्वयं बताएगा अगर मैं राम हूं तो। और मैं आप सब बिहार की मिट्टी का आह्वान करता हूं कि जो मैं हूं तो हर ताना मारने वाले को क्या हुआ कंपनी का, डायमंड शिप का क्या हुआ, कार का क्या हुआ, जो मैं हूं तो मैं जवाब नहीं दूंगा। सौगंध है मुझे, जो मैं हूं तो मैं जवाब नहीं दूंगा, मेरी रेंज रोवर जवाब देगी। जो मैं हूं तो मैं जवाब नहीं दूंगा, सौगंध है मुझे। 5000 लोगों का हॉल जश्न मेरा पास, वो जवाब देगा कि मैं क्या कर रहा हूं। जो मैं हूं तो सौगंध है मुझे, मैं नहीं, मेरा डायमंड शिप का ताज जवाब देगा। जो मैं हूं, और जिन लोगों ने ये चैलेंज और ये ताना क्या हुआ, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। जो मैं हूं तो जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरी सफलता जवाब देगी, मेरी सफलता जवाब देगी। और यही किया। ये आपके सामने खड़े हैं, इन लोगों को भी पूछा गया
कि हाँ जी क्या हुआ क्या हुआ। आज इनकी सफलता सबके मुंह पे ताला लगा के रखती है। क्या आप लोग भी तैयार हैं? आप लोग कितने लोग बोलते हैं कि वो जवाब नहीं देंगे आज के बाद किसी को भी, उनकी सफलता एक दिन जवाब देगी, उनकी गाड़ी एक दिन जवाब देगी। बोलते हैं? बहुत बहुत बधाई हो, ग्रेट। यही कमिटमेंट, यही स्पिरिट चाहिए आप लोगों के लिए। जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत बढ़िया।